जी, मैं इस वक्त मुर्शिद चौक में हूँ, जहाँ पर मुर्शिद चौक लिखा गया है। तो मेरे पास मुर्शिद चौक के सरबराह बैठे हैं। मैं इनसे चंद सवाल करना चाहता हूँ कि खान साहब ने मजदूर रैली निकाली है, तो रैली के इख्तिताम पर उन्होंने ऐलान किया है कि अगर इलेक्शन नहीं कराओगे तो मैं आवाम सड़कों पर लाऊंगा। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सर, बात ये है कि खान साहब ये कोई पहली दफ़ा अपनी कौम से खिताब नहीं कर रहे थे। इस बारे में खान साहब चाहते क्या हैं, खान साहब बोल क्या रहे हैं और कौम को क्या करना है, इन चीज़ों में हम फंसे हुए हैं। ये चीज़ें डिस्कस नहीं हो रही। तो मैं ये समझता हूँ कि खान साहब जो कह रहे हैं, तो खान साहब का कसूर ये नहीं है कि वो पाकिस्तान में पैदा हो गए, उनका आईडी कार्ड हमारे वाला बन गया है। अब उस कसूर की जो सजाएं हैं उन्होंने बड़ी ज्यादा काट ली हैं कि अपने बच्चों से दूर हैं, अपने वो जिंदगी छोड़कर बैठे हैं जो 27 साल आप उनकी पूरी उठाएं तो कुर्बानियों से भरी हुई है कि उन्होंने इस पाकिस्तान के लिए, इस पाकिस्तान की कौम के लिए जो कुर्बानियां, जो जद्दोजहद की है, जो अपनी आखिरी जो कुर्बानी की, अपनी जान को भी हथेली पर रख के निकल पड़े और गोलियां लगी और अल्लाह ताला की जात ने करम फरमाया और उनको एक नई जिंदगी मिली। लेकिन कौम ने क्या किया? सवाल यहाँ उठता है कि कौम ने क्या किया। हर चीज हम क्यों कहते हैं कि हर काम खान करेगा, हर काम फलां करेगा, हर काम वो करेगा, वो करेगा। हमने क्या करना है? हमने कभी ये क्यों नहीं सोचा? हमने ये करना है कि अगर तो हमें तकलीफ है कि हमारा मुल्क पाकिस्तान है उतना ही जितना इमरान खान का है, अगर हमारा आइन भी उतना ही है जितना इमरान खान का है, अगर कानून की इमरान खान को उतनी जरूरत नहीं है जितनी जरूरत हमें है। इमरान खान अपने काम ले सकता है, आज वो किसी के साथ डील कर ले ऊपर बैठकर, और आपको और मेरे क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खान की जिंदगी चले जाएगी, वो जो मर्जी का, FIR भी खत्म हो जाएंगी, लड़ाई भी खत्म हो जाएगी और उसको कोई एडजस्टमेंट भी हो जाएगी कि अगला तुम्हारी बारी है, ये बारी है। लेकिन वो बारी वाला बंदा नहीं है। वो आपको बार बार समझा रहा है कि आज़ादी जो है वो प्लेट में नहीं मिलती। मेरा आपसे सवाल है कि आपने मुर्शिद चौक लिखा है, मुर्शिद चौक पर बैठे आप आस्ताना लगाकर, तो इसका मकसद क्या है? देखिए जी, ये मुर्शिद चौक बनाने का जो मेरा मकसद था ना, मेरा मकसद जब मैं बैठा, हम दोस्तों में यहाँ बैठे, ज़हन में मेरे आया कि यार हम बैठे तो हैं, चले कुछ ऐसा करें जो कम से कम छोटी मोटी तारीख में लिखा जाए। हमें भी कोशिश करनी चाहिए, बड़ी सोच रखनी चाहिए, बड़े अज़म रखने चाहिए, बड़े फैसले करने चाहिए। तो मुर्शिद चौक का जब नाम रखा तो यहाँ पर लोग बैठे और मीडिया अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मेरे पास पहले ही जब मैं मीडिया पर बात करता था, खान साहब के गेट पर हुआ करते थे, तो वहां पर मीडिया से मैं जब बात करता था, मेरे पास खान के नजरियात के अलावा कोई बात नहीं है। मैं PDM को, किसी लीडर को कभी नहीं सुना, किसी चैनल को कभी नहीं सुना सिवाय इमरान खान के। 16 साल से मैं उसके साथ हूँ। तो मैं वो अपना काम करते करते मुर्शिद चौक का नाम रखा। तो यहाँ से मैं वो नजरियात जो खान साहब बताते हैं, लेकिन समझाने वाला जो अमल है वो कोई भी नहीं कर रहा, मैं वो करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कौम को समझ आए कि खान साहब कहते क्या है। अब लीडर जो होता है वो खुलकर हर बात नहीं करता होता, और आप जिसको फॉलो कहते हैं ना, वो बटन से फॉलो नहीं होता। फॉलो होता है कि वो जो बोल रहा है, वो जो कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उसका माइंड लेवल क्या है, वो सोचता कहाँ तक है, वहां तक आपको जाने की कोशिश करनी चाहिए, तब आप किसी को फॉलो करते हैं। और मैंने 15 साल यही कोशिश की है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पल पल उसमें कामयाब रहा हूँ। मेरे अंदर और मेरे मुर्शिद के अंदर अगर कोई फर्क है तो दाढ़ी और मूंछ का होगा, बाकी नजरियात मेरे अंदर वही है, सोच मेरी वैसी है, आदत वैसी है। तो अब मुर्शिद चौक इंशाअल्लाह ताला हम दुनिया में मनवाएंगे कि मुर्शिद होता क्या है। मुर्शिद ये नहीं होता कि टलियां खड़काने से, कबर बना लेने से और फंगे चला लेने से मुर्शिद वाला काम नहीं होता। मुआशरे को समझाने वाली बात है कि अल्लाह और रसूल के बाद हम किसी के गुलाम नहीं। पहली तो बात यह है। दूसरी बात यह, मुर्शिद आपको दिखाता है एक सीधा रास्ता। वो आपको दिखाता है कि हक और बातिल में फर्क क्या है। वो आपको बताता है कि बातिल के साथ नहीं खड़े होना, क्योंकि ये दीन ने कहा है, और ये हक के साथ खड़े होना ये भी दीन ने कहा है। ला इलाहा का फलसफा क्या है, ला इलाहा की बुनियाद क्या है, मोहम्मद ने क्या पैगाम दिया, उम्मत से कैसा प्यार करते थे, ये सब चीजें इमरान खान ने जब हमारे अंदर उतारी हैं, 15 साल से उतारता आ रहा है। 26-27 साल की उसकी अपनी स्ट्रगल है, मैं सुन रहा हूँ। जब मैंने जवानी में आया, मैं उसको सुनता आया, तो ये सब चीजों से मैंने उसको पहले कायद, फिर लीडर, फिर कप्तान, फिर इमरान खान और फिर मुर्शिद बना लिया। तो ये सफर 15-16 साल का है। ये समझाने के लिए मैं आपको शॉर्ट वर्ड में जो मैंने आपको बताया कि सीधा रास्ता, जब तक इमरान खान है वही मुर्शिद है। जिंदगी में पहले कभी मुर्शिद बनाया नहीं, पहले पूरे खानदान में कभी ने पीर वाला सीन नहीं था, और इसको मुर्शिद बनाया तो पढ़ा लिखा, एक पढ़ा लिखे इंसान को मुर्शिद बनाया कि जिसने एक अच्छे अंदाज में हमें दीन की मजबूती, अल्लाह का ईमान, मोहम्मद का इश्क, दरूद की कसरत, तस्बीह हाथ में पकड़ाना,
दाढ़ियां रख लेने से या पगड़ियां सजा लेने से दीन की ठेकेदारी नहीं मिलती। वो भी क्लीन शेव है, दाढ़ी भी नहीं है, सर पे पगड़ी भी नहीं है, दीन की ठेकेदारी उसके पास भी है। तो ये जाहिलियत को खत्म करने के लिए जो चीजों को समझाने वाली है, कुछ पटवारियों को और कुछ पीटीआई के दोस्तों को वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि करना क्या चाहिए। मेरा आपसे एक और सवाल है, तो जुवैद लतीफ ने कहा है कि जब तक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ नहीं आएगा इलेक्शन नहीं हो सकता, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? सर देखिए, नवाज शरीफ का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है ना मुल्क पाकिस्तान के साथ, उसके खानदान का कोई ताल्लुक नहीं है। उनका जो ताल्लुक रहा है वो हमेशा अपनी तिजोरियों के साथ रहा है, अपने मफादात के साथ रहा है, अपनी जात के साथ रहा है, अपने करप्शन के केसेस के साथ रहा है। वो चाहते नहीं है कि इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान जो है ना वो अपने कदमों पर खड़ा हो जाए। अगर उनको पता है कि अगर ये अपने कदमों पर खड़ा हो गया, इसकी बुनियाद रखी गई ला इलाहा पर, तो हमारा तो वो जो टेबल के नीचे वाली कमाई है जिस पर हमने जाकर लंदन में जायदादें और बच्चों को सेट किया हुआ है, तो वो तो खत्म हो जाएगा। अब इमरान खान वो खत्म करना चाहता है। इमरान खान ने अपनी बाहर की जायदादें बेच के भी मुल्क में ले आया, बच्चे उसके बाहर हैं तो बच्चों के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है, बच्चों को वो सियासत में नहीं लेकर आया। वो आकर इधर कोई वजीर आला या वजीर खुराक नहीं बना रहा किसी को, वो उधर ही रख रहा है कि अपनी जिंदगी में रहो, मैं जब तक हूं मैं हूं, जब मैं चला जाऊंगा मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, अल्लाह उसको लंबी जिंदगी दे, तो उसकी सारी जायदाद पाकिस्तान वाली भी शौकत खानम को जानी है। तो इतना बड़ा अगर कोई बंदा है तो उसको अगर मुर्शद कहें तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि आप उसको दीन की तरफ ले जाएं या कहीं और ले जाएं। पहले अपना ईमान मजबूत करें। जब आपके अंदर ईमान ही नहीं है तो आपकी ना नमाज है, ना रोजा है, ना ज़कात है, ना कोई हज है, ना कोई उम्रा है, ना कोई कुछ और है। ईमान पुख्ता है तो सब कुछ पुख्ता है। अगर ईमान ही पुख्ता नहीं है तो फिर आप किस चीज के दीन की ठेकेदारी कर रहे हैं? इसराइल की तजारतें हो रही हैं, नवाज शरीफ को कोई फिक्र नहीं, पीडीएम को कोई फिक्र नहीं, वो ठेकेदार को दीन के डीजल को कोई फिक्र नहीं, साद रिजवी साहब को कोई फिक्र नहीं। इनसे जाकर मीडिया क्यों नहीं सवाल पूछ रहा? आपसे एक और सवाल है कि नून लीग का कहना है कि जो IMF ने महंगाई की है, जो उनके साथ डील हुई है, ये इमरान खान का वायदा था, ये दौड़ गया और इसने अवाम को रिलीफ किया। अगर ये इमरान खान का ये मुआहदा था तो ये मुआहदे पर इमरान खान को बैठे रहने देते, जलील होने देते, खुद की जलील होने आगे भाई। इतने खैर खा हो तुम इमरान खान की, इतना अच्छा लगता है तुम्हें इमरान खान, तुम वहां से भागी हो अपनी सर्जरियां टाइम से पहले करवा करके आके मुल्क पाकिस्तान की सल्तनत पर बैठ जाऊं और जाकर राइज हो जाऊं उस पर और एक शहजादी की तरह जिंदगी गुजारूं, शाहाना प्रोटोकॉल हो, वजीर आजम के बगैर तुम्हें वजीर आजम का प्रोटोकॉल मिल रहा है, तुम ये लेने आई थी। तुम्हें कोई IMF के ओहदों का नहीं था फिक्र? अगर किया था तो खान को बिठाते भाई, हमें भी पता चलता झूठा आदमी है। तुमने सच्चा साबित करने की कोशिश क्यों की भाई? तुम्हारा उसके साथ क्या ताल्लुक था? ये लोग इसलिए आते हैं, ये मन घड़त बातें, अब वो आंखों से पट्टियां उतर गई हैं। मेरा आपसे सवाल है कि बैरून मुल्क में अच्छा इलाज होता है, हमारा कोई भी वजीर आला है या वजीर है या MPMN है, ये बैरून मुल्क इलाज करवाते हैं। गरीब जो आदमी है वो छोटे अस्पताल प्राइवेट में कराता है या गवर्नमेंट के, डेथ हो जाती है। 75 साल से ये सवाल, ये जवाब, ये बातें आप सबको पता है, 75 साल से पता है हमें, लेकिन 75 साल से आज तक वो कोई शख्स पैदा नहीं हुआ जिसने मिडिल क्लास तबके से उठकर ये लड़ाई लड़ने का आज़म किया हो। जमहूरियत किसका नाम है? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा कौन लोग हैं? मिडिल क्लास। लेकिन बैठा कौन होता है? एलीट क्लास। मिडिल क्लास कहाँ है? नारों पर, मरने के लिए, डंडे खाने पर। एलीट क्लास पहुंचती है, मिडिल क्लास लड़ेगी, हक मांगेगी, इज्जत मांगेगी तो मिलेगा ना। घर बैठे तो खान ने आपको कुछ देना नहीं है। पहले साबित तो करो कि इस जुर्रत का मुजाहरा मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर अल्लाह का ईमान पुख्ता है, मुझे डर नहीं लगता, मुझे खौफ नहीं है, मैं सारे बुत तोड़ चुका हूँ, मैं हार नहीं सकता, मुझे हरा कोई नहीं सकता। ये चीजें तो अपने अंदर पैदा करें ना, उसके बाद आप जाकर मिडिल क्लास का मुकदमा लड़ें। मिडिल क्लास अपना मुकदमा खुद लड़ने को तैयार नहीं है तो एलीट क्लास को क्या जरूरत है? एलीट क्लास ने तो थाने में, नादरा में, लाइनों में, आटे की लाइन पर, कनक की लाइन पर, हर जगह पर आपको फंसाया हुआ है। गुलामी तो यहाँ पर भी है, तो ये जंजीरें कब तोड़ोगे? अपना मुंतखब अपना यहाँ पर भी कब चुनोगे? जिसको टिकट देंगे, कुत्ते को टिकट देंगे, भाई ये टिकट तो यहाँ में कुत्ते को भी दे दें हम। टिकट हम ये क्यों नहीं कहते कि भाई उसको मिलनी चाहिए जो बिल्कुल मेरिट पर है, जो गरीब आवाम के साथ खड़ा होता है, जिसके हल्के के अंदर कोई सिफारिश, किसी इंसाफ की जरूरत, टेंशन नहीं है, लेकिन कोई उठा ले जिसमें गरीब नहीं पिस रहा। छोटा सा हल्का, अरबों रुपए के, खरबों रुपए के ये मालिक है। एक 1.25 लाख की बाउंड्री, 1.5 लाख 2 लाख की बाउंड्री इनसे कवर नहीं होती। हर दफा MNA MPA बनने आ जाते, हर दफा नए मॉडल की गाड़ियां होती हैं।
हर दफा शाहाना प्रोटोकॉल होता है, हर दफा जायदादें बढ़ जाती। ये आपने और मैंने सोचना, ये बातों से नहीं होता। ये बैठा हूँ इसीलिए बैठा हूँ कि बगैर किसी MNA MPA के, बगैर किसी जागीरदार के 15 साल कभी सिफारिश इनकी मोटरसाइकिल छुड़वाने के लिए नहीं की, बगैर किसी ओहदे के इमरान खान के नजरियात चलाए 15 साल। मुझे इन जागीरदारों ने गली का सदर नहीं बनाया इस वजह से कि मैं इनकी गुलामी नहीं करता था। तो आज अगर मुझे ये PTI के अंदर से, दफ्तर से, ये जमान पार्क से ये सवाल मिलेगा कि अपने MNA MPA को ले आओ और फिर खान से मुलाकात होगी, क्यों भाई मैं PTI का नहीं हूँ, मैं दलेर नहीं हूँ, जुर्रत नहीं रखता, खान के नजरियात नहीं रखता, उसके मकासिद नहीं रखता, उसकी सोच नहीं रखता, दर्द नहीं रखता कौम की, क्या कमी है मुझ में? डॉलरों की, ब्राडों की, डालों की, तो ये तारीख नहीं बदला करते। इन्होंने कभी कोई तारीख नहीं बदली, तारीख हम जैसों ने बदली है और मैं बदलूंगा तारीख इंशाल्लाह ताला। मेरे अंदर ये हौसला और ईमान है। मैं इमरान खान नहीं हूं, लेकिन हौसला, जुर्रत और अल्लाह पर ईमान इमरान खान जैसा रखता हूं। अपने चेयरमैन से आपकी मुलाकात हुई है? बस सवाल है। अभी तक तो नहीं हुई। उसके लिए मैंने एक शेर पढ़ा है कि मुर्शद आज भी एहतजाज है तेरे दीदार का, पर लालच कोई और नहीं। मुर्शद एहतजाज है आज भी तेरे दीदार का, पर लालच कोई और नहीं। मजबूत हैं तेरे दिए हुए सारे नजरियात, पर गुलामी किसी वडेरे की कबूल नहीं। वीडियो लिंक पर लोग बातें करते रहे, तो आपकी वीडियो लिंक पर कोई बात नहीं हुई? सर मेरी बात क्यों करवाएंगे जब मेरी 15 साल की लड़ाई जागीरदार के खिलाफ है। मैं तो लड़ाई लड़ रहा हूँ, खान तक पहुंचना मैंने अल्लाह के ईमान पर, मैंने किसी की सिफारिश से नहीं पहुंचना कि कल को मैं कामयाब, मैंने कामयाब होना है मुझे पता है। ईमान का क्या नाम होता है? ईमान का यही तो काम है कि आपको पता हो गया आपने कामयाब होना, हर टाइम हर पल अल्लाह तुम्हारे साथ है, तो फिर कैसे डर है, कैसा खौफ है तुम्हारे अंदर? क्यों नहीं बढ़ते आगे कामयाब होने के लिए? बढ़ो, अल्लाह से मांगो। इनको कौन दे रहा है? इनको तो भगवान दे रहा है, इनको भी अल्लाह दे रहा है, हमें भी अल्लाह देगा। मांगो तो सही, उस पर ईमान तो रखो। इनके तो ईमान भी नहीं है, वो फिर भी दे रहा है। तुम ईमान रख के देख लो, मजा आ जाएगा। और मुझे मजा आ रहा है और मैं एंजॉय कर रहा हूँ जिंदगी को। मिलूंगा इंशाल्लाह ताला, और जिस दिन मिलूंगा वो एक तारीखी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। थैंक यू, थैंक यू।